नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। बच्चों, पहले पार्ट में वीडियो के हमने पढ़ा था भाग 1 दंडक वन में 10 वर्ष, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से लिया गया है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाग 2। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकम्पन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकम्पन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, पावर्स, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। बच्चों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं मारीच की है, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, एंग्री, पर राम की शक्ति से परिचित था। ही नोज द पावर ऑफ रामा। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, एब्डक्शन ऑफ सीता, समझाया। कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली। चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। शी वॉज स्कोल्डिंग रावण। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ है? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, माई बैड कंडीशन, दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। सीता को अतीव सुंदरी बताया। शी सेड सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, किल्ड। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। योर डेथ इज डेफिनेट विद माई हैंड्स। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा।
रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया, डियर ऑफ गोल्ड। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के कारण उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। बच्चों, ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। शुभ दिन।